नेक्स्ट आज अपन पढ़ते हैं एरिया पैरामीटर्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो नवोदय के अंदर आते हैं। आज पैरामीटर की बात करते हैं। पैरामीटर में क्या देखो, पैरामीटर का क्या फॉर्मूला होता है। हर शेप में आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। इससे चाहता हूँ सम ऑफ ऑल साइड, सभी भुजाओं का योग करते हैं, सभी भुजाओं का योग करते हैं। जैसे ये त्रिभुज है, त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, त्रिभुज का पैरामीटर, पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल्स इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड सभी भुजाओं, तीनों भुजाओं का योग। आयत में भी आप आयत में आप चारों भुजाओं का योग कर सकते हैं। रेक्टेंगल, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ ऑल साइड, ऐसे कर सकते हैं। जब आप ऐसे करोगे तो इसको ए बी आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, इक्वल होती है। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका, 2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए को आप लेंथ मान लो और ये बी, तो ये क्या बन जाएगा पूरा एल प्लस बी, ये बन जाएगा आपका। अब आप स्क्वायर की बात करते हैं, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, सम ऑफ ऑल साइड, चारों भुजाओं का योग, चारों भुजाएं। और वर्ग में स्क्वायर में चारों भुजाएं क्या होती है, आपस में क्या होती है, इक्वल, बराबर होती है। तो बराबर होती है तो क्या मानना है, ए साइड 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 साइड, तो क्या हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई भुजा, और भुजा को अपन ए एज्यूम कर रहे, मान रहे। अब इसमें देखो षटभुज यानी 6 भुजाएं हैं, इन सभी 6 का, तो ये 6 और ए ऐसे हो जाएगा 6 भुजाओं का योग। इसमें 8 भुजाओं का योग, 8 ए, आ गया ना समझ में। अब देखो इसमें ये तो हो गई पैरामीटर, परिमाप की बात हो गई। किसकी बात हो गई, परिमाप। अब अपन बात करते हैं एरिया की, क्षेत्रफल की। किसकी बात करते हैं, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का फॉर्मूला सबका अलग अलग होता है, सबका अलग अलग। अब त्रिभुज की बात करें, त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। अब इसमें भी त्रिभुज में क्या होता है, त्रिभुज भी अलग अलग टाइप के होते हैं। त्रिभुज भी क्या होते हैं, त्रिभुज का एक कॉमन फॉर्मूला तो ये हो गया। दूसरा जैसे समकोण त्रिभुज का पूछ लिया, तो समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 बेस हाइट, ये चलेगा। अब दूसरा एक और फॉर्मूला है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, √3 भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर, ये त्रिभुज का फॉर्मूला होता है। अब आयत की बात करते हैं। आयत में क्या होता है, ये लेंथ, ये ब्रेथ, लेंथ। देखो मैंने क्या समझाया था, यदि आप इसमें क्षेत्रफल में बात करोगे, किसमें बात करोगे, क्षेत्रफल में बात करोगे, तो बेस और हाइट को मल्टीप्लाई कर देना, बेस और हाइट को मल्टीप्लाई कर देना। आपका बेस क्या है, एल है, तो इसका एरिया हो गया एल मल्टीप्लाई हाइट, ये बी इंटू एल इंटू बी। इसमें भी यही पोजीशन चलेगी, एरिया इज इक्वल टू आधार, बेस क्या है, आधार क्या है ए, और हाइट भी क्या है ए, तो ए मल्टीप्लाई ए स्क्वायर, तो ये आप भुजा स्क्वायर पढ़ते हो, भुजा इंटू भुजा, ये भुजा इंटू भुजा ए स्क्वायर, ठीक है। अब आप बात करते हैं, अपन कल एक सर्किल भी पढ़ा था। सर्किल का क्या होगा, ये सर्किल का क्या हो गया, सेंटर हो गया, केंद्र हो गया, और केंद्र से यहां तक की परिधि तक की दूरी, परिधि तक की दूरी को क्या बोलते हैं अपन, रेडियस, हिंदी में क्या बोलते हैं, त्रिज्या। और इस पूरे को क्या बोलते हैं, त्रिज्या के डबल को क्या बोलते हैं, व्यास, क्या बोलते हैं, डायमीटर, व्यास बोलते हैं। अब यहाँ पर आपके पास में एक क्वेश्चन आया था कल कि ये ऐसा है, इसका क्षेत्रफल ये है और इसका परिमाप ज्ञात कीजिए या इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए, ऐसा क्वेश्चन आया था। तो अपन क्या करते हैं, इसका वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, वृत्त की परिधि, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल परिधि इज इक्वल टू 2 पाई आर, 2 पाई आर, आर मतलब रेडियस, आर मींस त्रिज्या, और पाई एक कांस्टेंट वैल्यू है, इसकी वैल्यू क्या होती है 22/7, 22/7, या फिर आपको दे दिया जाए 3.14, ये रखनी है आपको क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। और इसका एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ सर्किल क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला कल ही लिखाया था मैंने, क्या होगा बताइए आप, क्षेत्रफल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, क्या होता है, क्षेत्रफल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पाई की जगह क्या रखेंगे, 22/7, आर जो आपको दे रखी होगी त्रिज्या, ऐसे फाइंड कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। ये आपका एरिया पैरामीटर में ये होता है। अब इससे बड़ी वाली जो ठोस सॉलिड शेप होती है, सॉलिड शेप कौन सी होती है, एक तो घन होती है और एक घनाभ होती है। आप इसमें जैसे आयत है, रेक्टेंगल है, इसमें आप क्या करते हो, ये आपकी लेंथ हो गई, ये इसकी ब्रेथ हो गई, आप इसको ही ऐसे करते हैं तो ये आपका बन जाता है, क्या बन जाता है, घनाभ बन जाता है। क्या बन जाता है, जिसको इंग्लिश में अपन क्यूबॉइड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्यूबॉइड बोलते हैं। ये आपका घनाभ हो गया। अब आपके देखो इसमें एक्स्ट्रा चीज आ गई, ये लेंथ हो गई है ना, एक ये चीज और एक्स्ट्रा आ गई एल बी, और ये हो जाएगी आपकी हाइट एच, एल बी एच। अब इसमें भी फॉर्मूला होता है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है और आयतन का फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखा है कल।
और इस स्क्वायर से क्या बन जाएगा, घन बन जाएगा। स्क्वायर से क्या बनेगा, घन को क्या बोलते हैं, क्यूब। क्या बोलते हैं, क्यूब। ये आपका क्यूब बन जाएगा ऐसे। और इसमें सारी साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है, ऑल साइड आर इक्वल, क्यूब। ये क्यूबॉइड। अब इसमें भी क्षेत्रफल का और आयतन का सूत्र होता है दोनों का, और इसमें आपका विकर्ण का, डायगोनल का, विकर्ण का भी फॉर्मूला होता है, वो सब आपको पता है। आयतन का क्या होगा, आयतन का सीधा सीधा है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ये होता है आयतन का फॉर्मूला। किसका होता है, आयतन का। अब क्षेत्रफल की बात करेंगे, तो क्षेत्रफल की बात करेंगे, देखो ये आयत है, एक आयत है, और आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू, तो L इंटू बी, एक तो ये सेम सेम हो जाएगा, तो 2 लंबाई इंटू चौड़ाई। इसी प्रकार ये वाला 2 हो जाएंगे, इसी प्रकार आमने सामने 2। तो आपको मैंने लिखाया था 2 ब्रैकेट लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस चौड़ाई इंटू लंबाई, ये वाला फॉर्मूला आपको लिखाया था। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्यूब का यही होगा, L मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई एच की जगह A मल्टीप्लाई ए क्यूब, ये इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाएगा। अब इसकी एरिया की बात करें, एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, सेम यही, 1 2 3 4 5 6, तो 6 आपके पास 6 क्या है, 6 वर्ग है, तो 6 वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, तो 6 का 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 भुजा स्क्वायर होगा। अब अपने कमरे को देख लो, कमरा क्या है, कमरा इस टाइप से है, कमरा इस टाइप से भी हो सकता है, कमरे को आमने देख लो, छत फर्श सेम होती है, दीवारें आमने सामने की दीवारें क्या होती है, सेम होती है, तो सेम सेम को अपन करके इस टाइप का निकाल सकते हैं। यदि आपका रूम कमरा क्यूब टाइप का है, क्यूब टाइप का, तो आमने सामने की क्या होगी, ये इस टाइप से होगी।